ओके। एंड गाइस, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग डोर क्रिएट करते हैं और डोर का साइज़ हम लोग सभी डोर को देखेंगे। तो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर है। और यहाँ तक आपको कैसे हम लोग पहुँचे, तो यहाँ से अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है और यहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं। ओके। तो गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग डोर को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी को मैंने ओपन किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में लेयर प्रॉपर्टी का सभी कलर को चेंज किया और सभी डोर को हम लोग नाम दिए कि कैसे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो अभी डोर को हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग D1 बनाएंगे, क्योंकि D1 का साइज़ हम लोग 3 फीट रखेंगे। ओके। तो D1 को मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, तो आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये कलर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको D के पास क्लिक करना है, ठीक है। जैसे D के पास क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास बाई लेयर अगर सेट है तो आपके पास ऑटोमेटिक कलर दिख जाएगा। और दूसरा कोई कलर मान लीजिए सेट कर दिए हैं और इसको चेंज कर रहे हैं तो आपके पास ये नहीं दिखेगा। ओके। जैसे मान लीजिए आप इसको किए तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक बाई लेयर में दिख रहा है। तो आप हमेशा यहाँ पर बाई लेयर में ही सेट करके रखें और कोई भी आप चेंज कीजिएगा तो आराम से वहाँ पर दिख जाएगा। ओके। तो सबसे पहले D1 बनाएंगे, जिसका साइज़ हमारे पास 3 फीट रहेगा और 3 फीट का डोर हम लोग बनाएंगे। और इसी तरह जब 3 फीट का डोर बनाएंगे तो D बनाएंगे, जो मेन डोर का साइज़ होता है 5 फीट। अगर 5 फीट का हम साइज़ छोड़ रहे हैं तो D2 का जो 2.5 फीट का डोर बनाएंगे, 2 पल्ले हम लोग इसमें 2 पैनल लगा देंगे। अगर मेन डोर का साइज़ 6 फीट लेते हैं आप, तो वहाँ पर आप 3-3 फीट का 2 पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि D1 का साइज़ बना हुआ है तो और D2 का साइज़ बना हुआ है, तो यहाँ से D का साइज़ हम लोग ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जैसे मैं D1 सेट कर दिया, तो अब रेक्टेंगल में जाएंगे और रेक्टेंगल को यहाँ पर लाकर ऐसे क्लिक करके छोड़ देना है और D इंटर करना है। D इंटर करने के बाद जो टॉप एंगल से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टॉप एंगल सेट है, तो टॉप एंगल से देखने से डोर के में क्या होता है कि उसका थिकनेस दिखाई देगा और लंबाई दिखाई देगा, चौड़ाई। तो थिकनेस जो होता है वही लंबाई बन जाएगा और जो चौड़ाई बनता है वो आपके पास हाइट हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो एक डोर का साइज़ हम लोग रखते हैं, तो ऐसे एक समझ लीजिए कि जो आप डोर का साइज़ D बनाते हैं वो आपके पास 3 फीट इंटू 7 फीट होता है, ठीक। अब 3 फीट क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास डोर का चौड़ाई हो गया और डोर का लंबाई टॉप एंगल से देखिएगा तो आपके पास 2 इंच का दिखाई देगा। 2 इंच जो इसका मोटाई रखते हैं, जो दरवाज़ा बनाते हैं उसका जो मोटाई रहता है 2 इंच दिखेगा आपके पास, और जो आपका चौड़ाई रहता है वो आपको दिखेगा। जो हाइट रहता है 60 फीट का टॉप एंगल से आपको नहीं दिखता है। जब आप सेक्शन एलिवेशन कीजिएगा तो वहाँ पर हाइट आपको दिखेगा 7 फीट का, लेकिन जब प्लान बनाते हैं तो वहाँ 7 फीट का हाइट आपको नहीं दिखेगा। वहाँ पर क्या दिखेगा, तो वहाँ पर एक जो 2 इंच का थिकनेस, वही आप लंबाई ले सकते हैं। और इसको जो चौड़ाई है 3 फीट का लेते हैं तो 3 फीट, 2.5 फीट का लेते हैं तो 2.5 फीट, 3.5 फीट का लेते हैं तो 3.5 फीट। तो 3.5 फीट का तब हम लोग बनाएंगे जब 3.5 फीट का जो डोर होता है वो हमेशा हॉल में लगा सकते हैं। एक बेडरूम का जो साइज होता है उसको आप 3 फीट ले सकते हैं। 3 फीट का डोर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। 3 फीट का जो डोर है आप बेडरूम में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं और टॉयलेट में लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास 2.5 फीट का जो डोर है, इसको भी टॉयलेट में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं और बालकनी में लगा सकते हैं। बालकनी में हमेशा 2.5 फीट का डोर लगेगा, बालकनी में 3 फीट का डोर नहीं लगता है। और हॉल में हमेशा 3.5 फीट का डोर लगेगा। 3 फीट का डोर लगा सकते हैं लेकिन 3.5 फीट का डोर लगेगा। और जो 7 फीट का हाइट है उसको बस आप सेक्शन एलिवेशन में देख सकते हैं। आपका डोर प्लान बनाते समय वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि टॉप एंगल से एक टोटल जो कंप्लीट हाइट रहता है वो आपको नहीं दिखता है। बस जो डोर है उसका लंबाई और चौड़ाई दिख सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है कि टॉप एंगल से बना रहे हैं हम, तो अब क्या है रेक्टेंगल यहाँ पर लेंगे और रेक्टेंगल ला करके यहाँ पर क्रिएट करके छोड़ देंगे। अब D इंटर करेंगे तो जो पहला यहाँ पर लंबाई है वो 2 इंच लेना है,
जो इस पर चौड़ाई है वो 3 फीट का डोर बना रहे थे, 3 फीट लेना है। ओके, जैसे ही हम यहाँ पर बनाए तो यहाँ पर लाकर आपको देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ से आपको 2 इंच का लेना है। ओके, यहाँ से आप इसको 3 इंच इंच नहीं लिखिएगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट आप इंच में सेट करके रखे हैं। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि 3 फीट का यहाँ पर डोर बनाया और इसको मैं साइज़ को मेजरमेंट किया तो यहाँ पर आपके पास 3 फीट का दिखा। अब मैं 2.5 फीट का डोर बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं D2 सेलेक्ट करूँगा, जो यहाँ पर दोनों तरफ आ गया। रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे बना करके छोड़ दीजिए। इसके बाद D इंटर कीजिए। सबसे पहले 2 इंच लेना है, उसके बाद 2.5 फीट का डोर बनाते हैं तो 2.5 फीट, और यहाँ ला करके क्लिक कर दीजिए। फिर लाइन लीजिए और ये जो 2 इंच का और 3 इंच का जो बनाते हैं ये आपके पास जो है एक हिंज की तरह काम करेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले क्या किया कि 2 इंच बनाया और ऊपर गया तो 3 इंच बनाया। ओके, और ला करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और ये डोर हम लोग ये 2.5 फीट का डोर है और यहाँ से आपको 3 फीट का है, 6 इंच और बढ़ाना है तो स्ट्रेच कमांड करके यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से डोर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर दिया, तो यहाँ से एक ला दिया यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से आपके पास क्या है कि अभी ये 3 फीट का है, ये भी 3 फीट का है, तो मैंने स्ट्रेच कमांड के यूज़ करके सेलेक्ट में ऐसे करूँगा, इंटर करूँगा और किसी एक बेस पॉइंट पकड़ करके मैंने 6 इंच ऐसे 6 इंच इंटर कर दिया। तो अभी ये क्या होगा 3.5 फीट का डोर ऑटोमेटिक बन गया। तो यहाँ से 3.5 फीट का है और इस डोर को हम लोग हॉल में लगाएंगे और ये 3 फीट का है। तो इसको मैं कलर को क्या है कि ये सेपरेट बनाया हूँ तो कलर में चेंज कर दे रहा हूँ दूसरा कलर का, जो आप इसको कोई बढ़िया सा कलर दे दीजिए जो आपके पास इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ क्योंकि एक ही जगह यहाँ पर है। ठीक है, ये 3.5 फीट का, ये 3 फीट का, ये 2.5 फीट का। अब हमारे पास ठीक हो गया। अब क्या है कि यहाँ से जब आप बनाइएगा ये अब मैं विंडो बना रहा हूँ तो विंडो के लिए क्या है कि इसका हम लोग जो साइज़ है 4x4 का रखते हैं। और 4x4 का मतलब हो गया कि अगर रियल बनाते हैं, जैसे मतलब आप प्लान बनाते हैं तो वहाँ पर क्या 4 फीट लंबाई लीजिएगा और वॉल थिकनेस पर डिपेंड करता है कि इसको किस वाल पर रखते हैं। अगर 10 इंच के वाल पर रखिएगा तो इसका थिकनेस 10 इंच हो जाएगा और 5 इंच के वाल पर रखिएगा तो 5 इंच बन जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल को लेंगे, रेक्टेंगल ऐसे बनाकर छोड़ देना है। सबसे पहले 4 फीट का विंडो बना रहे हैं तो 4 फीट लंबाई बन जाएगा। ओके, डी इंटर मैंने नहीं किया तो ऐसे नहीं, रेक्टेंगल बनाया और यहाँ से मैंने छोड़ दिया। डी इंटर पहले करना है। ओके, 4 फीट। ओके, और ये किस वाल पर लगाना है, 10 इंच का लगाना है तो 10 इंच थिकनेस दे दीजिएगा और 5 इंच का लगाना है तो वाल पर लगाना है तो 5 इंच थिकनेस दे दीजिएगा। अगर आप इसको तो अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा साइज इस तरह आप एक ड्राइंग बना लीजिएगा जो आपके पास अलग पहचान बनेगा कि ये आपके पास विंडो है, क्योंकि वेंटिलेशन बनाइएगा तो इसमें एक। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब इसको मैंने क्या है कि यहाँ पर मैं फिर अब बनाऊँगा 3 फीट का विंडो। तो 3 फीट का जो विंडो है जो हमारे पास W2 है, तो मैं एक रेक्टेंगल किया, रेक्टेंगल का बनाकर डी इंटर किया और डी इंटर के बाद इसको लंबाई 3 फीट और किस वाल पर रखना है, तो अभी हमको इसको ग्राउंड फ्लोर के वाल पर रखना है। तो ग्राउंड फ्लोर का जो वाल होता है वो 10 इंच का होता है और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और आगे जितना ऊपर जाइएगा ये 5 इंच का वाल बनता है। तो इसमें अगर लगाना है तो कभी आपके पास इसका थिकनेस 5 इंच लीजिएगा। तो क्या है कि आपके पास यहाँ पर 10 इंच का वाल पर लगाना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। 10 इंच के वाल पर लगाना है तो आप 10 इंच से रखिएगा, इसका थिकनेस 5 इंच पर लगाना है तो 5 इंच रखिएगा और लंबाई आपका हो जाएगा 4 फीट और 3 फीट का बना रहे हैं तो 3 फीट। तो इसको मैं 10 इंच ही रख रहा हूँ। अब क्या है कि इसमें कुछ डिज़ाइन दे दीजिए और डिज़ाइन आपके पास ये है कि यहाँ से आप इसको बना दीजिए और थोड़ा सा यहाँ से कुछ डिज़ाइन बना दीजिए जो इसका विंडो का एक अलग पहचान है और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया और एस्केप करने से हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे। 2 मैंने बना दिया। अब मैं वेंटिलेशन बना रहा हूँ। तो वेंटिलेशन के लिए ये हमारे पास है
रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पर छोड़ देंगे, डी इंटर करेंगे। डी इंटर करने के बाद इसका लंबाई जो होता है इसका जो लंबाई होता है हमेशा 2 फीट लेना है। ओके, और जो इसका थिकनेस होता है वो भी वॉल थिकनेस पर डिपेंड करता है। वॉल थिकनेस 10 इंच है तो इसका 10 इंच कीजिएगा, 5 इंच है तो 5 इंच कर दीजिएगा। ओके, तो जो आपके पास यहाँ पर बना तो ओके, दिस इज़ अ परफेक्ट है। अब क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है और डायमेंशन को आप दिखा दीजिए डी। लंबाई आपको लेना है 3 फीट, 3 फीट। ओके सॉरी, इसका लंबाई लेना है 2 फीट और जो इसका जो थिकनेस लेना है 10 इंच के वाल पर लगाते हैं तो 10 इंच लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो आपके पास यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है तो इसको हम लोग इस तरह बना देंगे और यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे और बस एक ही लाइन कनेक्ट कर दीजिए। इसमें कोई साइज हम लोग नहीं बनाएंगे और इसको सिलेक्ट करके इसको जे इंटर कर देंगे। अब गाइस क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बना हुआ है। ओके, अब क्या है कि यहाँ से डोर जब हम लोग क्रिएट कर लिए तब इसको फिटिंग कैसे करना है, तो अब इसको फिटिंग के लिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस क्या है कि डोर पहले कटिंग करेंगे और बनाएंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो ओके गाइस,